नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के परिसर में उपस्थित हूं। आज की तारीख है 8, बुधवार का दिन है और जलजमाव की स्थिति आप नालासोपारा पश्चिम के परिसर में देखेंगे तो हालात अभी भी बदहाल है। यातायात पूरी तरीके से ठप है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, यानी जो अत्यावश्यक सामग्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोशिश के तहत पहुंचाई जा रही है। बड़ी मशक्कत के बाद आप देखेंगे ये दूध जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बात अगर नालासोपारा पूर्व के परिसर की कर ली जाए तो वहां पर हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। सिर्फ सेंट्रल पार्क या धानियो बाग वाकनपाड़ा की तरफ की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर हालात पर लगभग काबू पाया जा सका है। पानी की जो जल जमाव है वो उतर चुका है, वहां पानी उतर चुका है। सिर्फ बिजली की समस्या है और नेटवर्क की समस्या नालासोपारा पूर्व के परिसर में देखी जा रही है, लेकिन नालासोपारा पश्चिम के हालात जो है वो बेहद खराब देखने मिल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जल जमाव की स्थिति यहाँ से लेकर लगभग सोपारा गांव तक यानी समेलपाड़ा तक इसी तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर स्टेशन की तरफ देखेंगे तो पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे पानी के बिस्लरी के जो बॉटल्स हैं वो लेकर जो है बेचे जा रहे हैं। 200 रुपए का वो पूरा पैकेट बेचा जा रहा है क्योंकि पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। जो सबसे बड़ी चीज अगर जीवन जीने के लिए है कुछ तो वो है जल। कहते हैं जल ही जीवन है, तो एक कहावत वही याद आती है कि नल में पानी आता नहीं और वसई विरार से बारिश के दिनों में पानी जाता नहीं। वही हालात नालासोपारा पश्चिम में बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ की तस्वीरें बहुत बेकार हो चुकी है। ये देखिए काम पर से लौटने वाले लोग जो है वो इस तरीके से 3 का 13 किराया देकर वो अपने घर पर पहुंचने को मजबूर है। हालात इस कदर के बन चुके हैं कि क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी जॉब करनी है। इससे पहले तकरीबन 2 तारीख से 3 तारीख से ये जो बरसात है वो लगातार यहाँ पर बनी रही, जिसके चलते जलजमाव की स्थिति बड़ी भयंकर हुई थी। वसई विरार में आपने देखा कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर गया, ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। फिलहाल अभी बहाल है ट्रेन, लेकिन देरी से चल रही है। लेकिन आप अभी भी शहर में ये हालात देखेंगे, यहाँ सिर्फ नाव चल सकती है या वो गाड़ियां चल सकती हैं जिनके इंजन जो है ऊपर हो, क्योंकि स्कूटी का पहिया छोटा होता है, इंजन नीचे होता है। ऐसे में वो बंद होने के आसार ज्यादा होते हैं। स्कूटी चालक जो है वो कहीं पर किनारे अपनी स्कूटी पार्क करके तब यहाँ पर स्टेशन की तरफ कोई जरूरी काम काज है तो आ रहे हैं, अन्यथा इस पानी में आने से बच रहे हैं। नालासोपारा पश्चिम का हालात जो है वो बेहद बदहाल है। आज तकरीबन 4 से 5 दिन का समय बीत चुका है जब जल जमाव की स्थिति नालासोपारा पूर्व में सामान्य देखी गई, वहां पर पानी उतर चुका है। लेकिन नालासोपारा पश्चिम के हालात आप देखिए, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जल जमाव की जो स्थिति है, सामान्य से सामान्य वर्ग का जो इंसान है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो आप देखिए ये किस हालात में इंसान जो है वो गुजरने को मजबूर है। कामकाज पर कितने दिन की वो छुट्टी कर सकता है एक मध्यम वर्गीय इंसान, क्योंकि घर परिवार रोजी रोटी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं सामने। ऐसे में घर से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती है। क्या कह रहे भैया? ये वोट बेचोगे तो यही हाल होने वाला है। वोट बेचेंगे तो यही हाल होने वाला है। हाँ। यहाँ नालासोपारा पश्चिम के हालात अभी कैसे हैं? ये क्या आप देख रहे हैं ना, सब ये हालत देखो, सब पानी में डूब रहे हैं। सब पानी, दूध, ये सारी चीजें मिल पा रही है? दूध तो मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, सब डबल भाव में मिल रहा है वो डबल भाव में। जी जी, ये हालात है। आप देखिए सामान्य वर्ग का जो इंसान है वो बेहद परेशान है, हैरान है, क्योंकि यहाँ पर पानी और दूध जैसी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। कई दुकानों पर घूमने के बावजूद वही जैसे मैंने कहा 3 का 13 किराया उन्हें देना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्या स्थिति बनी हुई है? टहल नहीं रहे हैं। अभी हम लोग सब गए थे वेस्ट में, एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसको छोड़ के आए जस्ट। उसके हॉस्पिटल में कोई कुछ मिल नहीं रहा था,
तो भी ट्रैक्टर का बंदोबस्त करके उनको छोड़ के आए। अभी क्या हालात है? लगभग पूर्व में तो पानी उतर चुका है, यहाँ लेकिन वेस्ट का हालत बहुत खराब है, बहुत मतलब बहुत। यहाँ तो पानी और बिजली तो बहुत दूर की बात है। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। यस। आप देखेंगे स्थिति जो है बेहद बदहाल है। यहाँ पर पानी तक लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा है। घरों में इस तरह का पानी पहुंच रहा है, पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए वहां पर वो कैरेट्स में बिस्लरी का पानी लेकर लोग बेच रहे हैं, जिससे पीने का पानी। लेकिन देखिए, लोग खुश भी है, इसी में एंजॉय कर रहे हैं। क्या करें, दिन की दिनचर्या है, हंसते जीते इस जीवन को काटना है। ये देखिए, ये बुजुर्ग शख्स जो है अपने बैग में बिस्लरी का बॉटल भरकर या हाथ में बॉटल लेकर घर पर लेकर जा रहा है। और वहां देखिए वो स्कूटी किस तरीके से अपनी स्कूटी जेसीबी के माध्यम से लेकर जा रहा है। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो मॉनसून लोग एंजॉय करेंगे नहीं, बल्कि लुत्फ नहीं उठाएंगे, बल्कि मॉनसून से लोग डरने लगेंगे अगर इसी तरीके के हालात बने रहेंगे तो।